हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम इस वीडियो के माध्यम से फैब्रिक का श्रिंकेज क्या होता है, फैब्रिक का श्रिंकेज कैसे निकालते हैं और फैब्रिक का श्रिंकेज अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक कि आखिर श्रिंकेज क्या होता है, फैब्रिक का श्रिंकेज क्यों निकालते हैं और फैब्रिक का श्रिंकेज कैसे निकालते हैं। फैब्रिक का श्रिंकेज अगर ज़्यादा आ रहा है तो उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे। गारमेंट प्रोडक्ट आप बना रहे हैं या होम फर्निशिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं और वह फैब्रिक अगर उसमें ज़्यादा श्रिंकेज होगा तो प्रोडक्ट का साइज काफ़ी छोटा हो जाएगा, जो कि कस्टमर कंप्लेन आ सकता है। अगर कस्टमर कंप्लेन से अगर बचना है तो आपको गारमेंट बनने से पहले या फिर होम फर्निशिंग प्रोडक्ट बनने से पहले आपको फैब्रिक के श्रिंकेज निकाल करके देखना बहुत ज़रूरी है कि कितना श्रिंक आ रहा है। श्रिंकेज का मतलब होता है साइज में डिफरेंशियल इफेक्ट, यानी कहने का मतलब कोई भी गारमेंट का ओरिजिनल साइज और इसके वॉशिंग के बाद इसका एक्चुअल साइज का जो डिफरेंट है वो श्रिंकेज कहलाता है। और वह डिफरेंस को अगर परसेंटेज में निकालते हैं तो इसको श्रिंकेज परसेंटेज कहा जाता है। किसी भी गारमेंट या होम फर्निशिंग प्रोडक्ट को बनने से पहले आपको फैब्रिक के श्रिंकेज निकाल करके चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप प्रोडक्ट बनने से पहले अगर श्रिंकेज चेक नहीं किए तो फिर आपको पता ही है कि कस्टमर कंप्लेन आ सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मान लिया जाए कि मैंने एक शर्ट खरीदा और शर्ट जिस समय खरीदा उस समय पहनने में बिल्कुल ठीक आ रहा था, फिट आ रहा था, और घर ले गए और उसको धोने के बाद यानी फिट ही नहीं बैठ रहा, टाइट हो रहा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फैब्रिक में श्रिंकेज ज़्यादा हो गया, तो शर्ट ऑब्वियसली वो शर्ट हम पहनेंगे नहीं। तो इससे बचने के लिए आपको गारमेंट या कोई भी प्रोडक्ट फैब्रिक का हो उसको बनने से पहले आपको श्रिंकेज चेक करना बहुत ज़रूरी है कि उस फैब्रिक में कितना श्रिंकेज है। तो श्रिंकेज कैसे निकालते हैं? श्रिंकेज निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फैब्रिक का स्वैच लेते हैं और ये लैब टेस्टिंग होता है। लैब में फैब्रिक का स्वैच जब लेते हैं और उसका एक पैटर्न बना हुआ रहता है। पैटर्न इस तरह से होता है कि 25 बाई 25 सेंटीमीटर का पैटर्न, 50 बाई 50 सेंटीमीटर का पैटर्न, 100 बाई 100 सेंटीमीटर का पैटर्न, इस तरह से पैटर्न चलता है। लेकिन अगर 25 बाई 25 सेंटीमीटर का अगर पैटर्न आप लेते हैं तो आपको स्वैच लेना पड़ेगा 50 बाई 50 सेंटीमीटर का। मान लिया जाए कि मैंने एक 50 बाई 50 सेंटीमीटर का कपड़े का स्वैच लिया, उसको हम लैब में पैटर्न से एक निशान लगाया, 25 बाई 25 सेंटीमीटर का पैटर्न रख करके उस पर निशान लगाया चारों तरफ। निशान लगाने के बाद उसको मेजर करके हमने नोट कर लिया है उस फैब्रिक से। उस फैब्रिक में, उस प्रोडक्ट में वॉश केयर देते हैं, वॉश केयर में इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि इसको वॉशिंग करना है, कितने डिग्री पे वॉशिंग करना है, 30 डिग्री पे वॉशिंग करना है कि 40 डिग्री पे वॉशिंग करना है, या फिर इसको हैंड वॉश करना है। ये उस पर इंस्ट्रक्शन होता है, वॉशिंग सिंबल होता है। साथ में उसको कैसे सुखाना है, लाइन ड्राई करना है कि टंबल ड्राई करना है कि शैडो में सुखाना है, वो सारा उसमें सिंबल होता है। तो उस सिंबल के अकॉर्डिंग आपको लैब में भी टेस्टिंग उसी प्रकार से करना है। अब मैंने क्या किया कि स्वैच एक लिया, 25 बाई 25 सेंटीमीटर का निशान लगाया और उसको मशीन वॉश, जेंटल मशीन वॉश के लिए भेज दिया। जेंटल मशीन वॉश होने के बाद फिर उसको हमने टंबल ड्राई का प्रोसेस है, क्योंकि हमने वॉश केयर पे सिंबल टंबल ड्राई डाल रखा है, तो उसको मैंने टंबल ड्राई किया। टंबल ड्राई करने के बाद फिर इसके बाद जो निशान लगाए थे उसी निशान से फिर मैंने लंबाई और चौड़ाई दोनों मेजर किया। मेजर करने के बाद कि मान लिया जाए कि पहले 25 बाई 25 सेंटीमीटर था,
लेंथ इसका 0.5 सेंटीमीटर छोटा हो गया, यानी कहने का मतलब 24.5 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इसका क्या हुआ कि 0.5 सेंटीमीटर वॉशिंग के बाद ये श्रिंक कर गया। और विड्थ में क्या हो रहा है, 1.5 सेंटीमीटर छोटा हो गया, यानी कि 23.5 सेंटीमीटर ही आ रहा है। जब हम मेजर कर रहे हैं तो इसमें कितना आ रहा है, 23.5 सेंटीमीटर विड्थ में, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर छोटा हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम फार्मूला से फिर श्रिंकेज निकालते हैं, श्रिंकेज परसेंटेज निकालते हैं। वो क्या फार्मूला है, उसका फार्मूला है कि आपका डिफरेंस कितना हुआ, डिफरेंशियल यानी श्रिंकेज कितना हुआ। मान लें कि 25 सेंटीमीटर पहले था लंबाई, और जब वॉशिंग के बाद इसका लंबाई कितना हो गया, 24.5, यानी कि 0.5 सेंटीमीटर क्या हुआ, श्रिंक किया। विड्थ में कितना था, 25 सेंटीमीटर, अब कितना हो गया वॉशिंग के बाद, 23.5, यानी 1.5 सेंटीमीटर इसमें छोटा हो गया। अब इसको परसेंटेज में निकालते हैं। लंबाई वाला परसेंटेज में कैसे निकालेगा, 0.5 सेंटीमीटर इंटू 100 डिवाइडेड बाई जो इनिशियल लेंथ होता है, यानी कि 25 सेंटीमीटर। ये कितना आ गया, 2%। ऐसे ही विड्थ में निकालेंगे, इसका कितना डिफरेंट हुआ था, 1.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई इनिशियल लेंथ, इनिशियल विड्थ कितना है, 25। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, 6%। तो ये होता है श्रिंकेज परसेंटेज, कितना परसेंट श्रिंक किया। अगर आपको ये जो श्रिंकेज आ रहा है, आप जो गारमेंट या प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं और जो सिंबल आपने दिया उसके हिसाब से आप प्रोसेस किए, और प्रोसेस करने के बाद उसका जो डिफरेंशियल श्रिंकेज परसेंटेज है ज़्यादा है, तब क्या करेंगे, तब उस फैब्रिक को 0-0 प्रोसेस करते हैं। 0-0 एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फैब्रिक का श्रिंकेज अर्थात वार्प और वेफ्ट का जो कंस्ट्रक्शन है वो कॉम्पैक्ट हो जाता है, और कॉम्पैक्ट होने के बाद श्रिंकेज रुक जाता है, यानी कि जो श्रिंकेज बहुत ज़्यादा हो रहा था वो फिर जितना आपने श्रिंकेज जो वॉशिंग सिंबल के अकॉर्डिंग आना चाहिए उतना ही आएंगे। यानी कहने का मतलब उस प्रोडक्ट जो आप गारमेंट या प्रोडक्ट बना रहे हैं उस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। इससे आपका प्रोडक्ट भी सेफ रहेगा और मार्केट से कोई कंप्लेंट नहीं आएगा। तो इस तरह से आप कोई भी अगर प्रोडक्ट में अगर डिफरेंशियल श्रिंकेज परसेंटेज ज़्यादा हो रहा है तो आपको 0-0 उस फैब्रिक का प्रोसेस करना चाहिए। 0-0 प्रोसेस करने में फैब्रिक का श्रिंकेज बहुत काफ़ी हद तक कम हो जाता है, यानी कि रुक जाता है। तो इस तरह से आप 0-0 प्रोसेस करके आप श्रिंकेज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं इसी तरह से नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।